दूसरी चीज जिसको घर से निकालना है, घर के अंदर कोई तावीज नहीं होना चाहिए। बास घरों में आप दाखिल होइए, मकान में दाखिल होने के साथ साथ ही एक पर्ची लटकी रहती है, उस पर लिखा रहता है दुकान और मकान की खैर और बरकत के लिए, और नीचे उल्टी सीधी गिनतियां लिखी रहती हैं 420 9 2 11। देखा कि नहीं आपने? कहीं कहीं दुकानों पे लगा रहता है, मकान पे लिखा रहता है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि ये गिनती लिखने से शैतान कैसे भागेगा। भाई आप दुनिया में किसी का नाम लेने के बजाय गिनती लेके बुलाएं, ए भाई 72 इधर आओ, ए भाई 78 इधर आओ, नाराज हो जाएगा, भाई मेरा नाम 72 थोड़ी है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बजाय 786 लिख रहे हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय 92 लिख रहे हैं। आपने गिनती बना के रखी है, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है मेरे प्यारे साथियों। और ये भी सुन लीजिए, कि घर में कुरान की आयतों को लटकाने से भी बरकत नहीं आएगी। डॉक्टर आपको दवा देता है पीने के लिए, घर में आप आने के बाद सिरप को गले में नहीं लटकाते, टैबलेट को गले में नहीं लटकाते, टैबलेट को पीते हैं, सिरप को पीते हैं। उसी तरीके से कुरान को पढ़ने से शिफा मिलती है, कुरान को पढ़ने से बरकत आती है, कुरान लटकाने से बरकत नहीं आती है। बड़ा सख्त फतवा है उलमा का। बाज लोग क्या करते हैं, मकान के दरवाजे पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं हाजा मिन फजल रब्बी। हराम कमाई के पैसा से घर बनाए और हाजा मिन फजल रब्बी लिखते हो, बेहुदा है। सूद ब्याज के पैसे से मकान बनाया है और सामने क्या लिखा, हाजा मिन फजल रब्बी। तेरे हाजा मिन फजल रब्बी लिखने से तेरा मकान ठीक हो जाएगा। और घर में लोग डेकोरेशन के लिए आयतल कुर्सी लगा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख रहे हैं। नहीं लिखना चाहिए। उलमा ने मना किया है कि कुरान की आयतें डेकोरेशन के लिए नहीं उतरी हैं, घर को सजाने के लिए नहीं उतरी। हां, अगर कोई आयतल कुर्सी घर में इसलिए लगाता है कि हमको आयतल कुर्सी याद हो जाए या हमको बार बार नजर पड़े, हमें याद आती रहे, हम पढ़ते रहें, तो तालीम के लिए घर में लटका सकते हैं। बरकत के लिए या डेकोरेशन के लिए घर में कुरान की आयतों को भी लटकाना सही नहीं है। तो घर से तावीज को भी निकाल दो मेरे प्यारे साथी। तीसरी चीज जो घर से निकालना है, गाने बजाने के आलात को घर से निकाल दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले वो दौर आएगा, शराब को नाम बदल बदल के पिया जाएगा। वअन तज़हरल क़ैनातु अला रुऊसिन नास, और नाचने गाने वाली लड़कियां लोगों के कानों पर जाके बैठ जाएंगी। जब नबी ने सहाबा को यह हदीस सुनाई होगी, सहाबा को समझ में नहीं आई होगी। आज हेडफोन लगाने वालों को यह हदीस समझ में आ जाएगी, आज एयरपॉड लगाने वालों को यह हदीस समझ में आ जाएगी। बाइक चला रहा है, मस्त बना हुआ है, गाना सुन रहा है, फेवरेट अपना बॉलीवुड का गाना सुन रहा है, सामने से ट्रैक्टर ने मारा, तेरी रूह परवाज हो गई, तेरी जान निकल गई, तो गाना सुनते हुए दुनिया से गया है। और कयामत की जब तू उठेगा तो वही गाना सुनते हुए तो कयामत के दिन उठेगा। जिस हाल में इंसान मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। अपने घरों को नाच गानों से दूर रखो मेरे साथी। कटिहार और पूर्णिया के इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, स्कूल का एनुअल फंक्शन है। टीचर ने आपसे कहा कि आपकी बेटी से हम डांस करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा डांस करती है आपकी बेटी। आपने कहा बहुत अच्छा, हमारी बेटी डांस करेगी। स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है, आपकी 12-13 साल की जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली लड़की डांस कर रही है और आप वीडियो बना रहे, फख्र से स्टेटस लगा रहे, साहब मेरी बेटी बड़ा अच्छा डांस करती है। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्म आए। और अभी तक तो ये हराम काम स्कूलों में होता था, ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होता था, अब मदरसों में ये काम भी हो रहा है। हाँ, नाम बदल दिया गया, वहां डांस हो रहा था, यहां एक्शन हो रहा है। जी, लड़कियां नज़म पढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे झूम रही हैं, गा रही हैं, और उसको क्या, उसका बड़ा अच्छा नाम रख दिया, एक्शन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए और चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। अपनी कौम की बच्चियों की हम नुमाइश कर रहे हैं दुनिया के सामने। अपने घर से निकाल के फेंक दो नाच गाने को। इस नाच गाने की आवाज को आपके नबी नापसंद करते थे, शैतान की आवाज करार दिया आपने।
آج بڑے بڑے متقی داڑھی والے سجدہ کرنے والے ان کے موبائلوں پر بھی انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور فیس بک اور الا اور بلا کے ذریعے ان کے موبائل پر بھی گانا بج رہا ہے۔ چوتھی چیز جو گھر سے نکال کے باہر پھینکنا ہے، اینٹی وائرس ڈالنا ہے، وائرس نکال دینا ہے۔ بے حیائی کو اپنے گھر سے نکال دو، بے پردگی کو نکال دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سال کے 359 دن تو آپ کے گھر میں پردہ ہوتا ہو، لیکن شادی والے دن آپ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی، مولوی صاحب آج تو شادی ہے، آج اجازت ہے بے پردگی کی۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اور نبی اکرم کی کون سی حدیث ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے گھر کی عورتوں کو خوبصورت کپڑے پہن کے، لپسٹک لگا کے، پاؤڈر لگا کے، کریم لگا کے، سج کر کے، سور کر کے دنیا کے سامنے نمائش کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے سیمانچل کے جلسوں میں بھی عورتیں آتی ہیں اور باقاعدہ تیار ہو کر کے مائیں اپنی بچیوں کو تیار کر کے لے کے جاتی ہیں اور بغیر کسی پردے کے خوبصورت میک اپ سے سجا کر کے، سوار کر کے ان لڑکیوں کو جلسوں میں لے کر کے آیا جاتا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیوں، اکبر الہ آبادی نے بالکل صحیح کہا تھا، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جب عورت کا پردہ اترتا ہے تو سب سے پہلے مردوں کی عقل پہ جا کے چڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ مرد دیوس ہے، وہ مرد بے غیرت ہے جس کے گھر کی بیٹی، بہو اور بہن بے پردگی کرے، بے حیائی کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اس کی ماتھے پر کوئی شکن نہ آئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدی، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دینے والا۔ نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ تو بے حیائی کو گھر سے نکال دو میرے ساتھی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کو بتا دو کہ کون تیرا محرم ہے اور کون تیرا غیر محرم ہے۔ ایک دن یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، آج کل بچیوں کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ بہت ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے رشتہ دار، لڑکی کا چاچا، لڑکی کا ماموں، لڑکی کا چچا زاد بھائی، یہ سب سیکسول ہراسمنٹ کرتے ہیں، بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یوٹیوب پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ چھوٹے بچوں کو سکھانے کی، اس میں سکھایا جا رہا تھا، ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ بچوں کو سکھایا جائے بچپن سے ہی کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی اگر لڑکی کو غلط طریقے سے ٹچ کر رہا ہے تو لڑکی سمجھ جائے کہ ہاں یہ بیڈ ٹچ ہے اور لڑکی اپنے ماں باپ سے شکایت کرے۔ یہ ایک تعلیم آج اسکولوں میں بھی دی جا رہی ہے اور ہماری بھارت سرکار بھی اس کو دے رہی ہے، اور ٹھیک ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک چیز اور ہے، جب ہماری بیٹیاں جوان ہو جائیں، ایڈلٹ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ہمیں ایک چیز اور کرنی چاہیے۔ یا تو ہم ان کو دینی تعلیم دیں، مدرسے میں پڑھائیں، یا آج گھر کے اندر آن لائن بھی دینی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان بچیوں کو یہ بتایا جائے کہ اے مسلمان لڑکی، جب تو جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو گھر سے جب تجھ کو نکلنا ہے تو پردے میں نکلنا ہے، اور گھر کے اندر بھی جو رشتہ دار تیرے غیر محرم ہیں، جیسے خالہ کے لڑکے، جیسے ماموں کے لڑکے، جیسے چاچا کے لڑکے، جیسے تایا کے لڑکے، یہ جب تو جوان ہو گئی اور وہ لڑکے بھی جوان ہیں تو وہ تیرے لیے غیر محرم ہیں۔ ان سے دوستی رکھنا، ان سے اکیلے میں ملنا، ان کے سامنے بلا وجہ آنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اپنی جوان بیٹیوں کو یہ بھی سکھایا جائے، محرم غیر محرم کا فرق بھی ان کو بتایا جائے۔ بھابھی کو مائکے چھوڑنا ہے، کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ دیور جا رہا ہے، شوہر نہیں جا رہا ہے۔ شوہر چھوڑنے چلا جائے گا تو ناک کٹ جائے گی، کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ جوان دیور جا رہا ہے، بائک پر بیٹھا ہے، بہو اس سے کندھے سے کندھا سٹا کے بائک پہ جائے۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے جو آج ہمارے علاقے میں آ چکی۔ جیجا سالی کو گھما رہا ہے، اور کہاوت ہے سالی آدھی گھر والی۔
माफ करना मेरे प्यारे साथियों, किसी ने जिसने ये कहावत बनाई है साली आधी घरवाली, उसकी नीयत खराब होगी, उसकी सोच खराब होगी। इस्लाम में साली कोई आधी घरवाली नहीं है, साली आपके लिए गैर महरम है और साली को अपने जीजा के सामने आने से परहेज करना चाहिए। आप अपने जीजा जी को भाईजान, पता नहीं आपके सीमांचल में क्या बोलते हैं, कटिहार में, पूर्णिया में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ के भाईजान बोलते हैं। जीजा को भाईजान बोलते हैं, बहन के शौहर को भाईजान बोलते हैं। तो भाईजान बोल देने से वो आपके भाई नहीं हो जाते हैं। एक लिमिट होनी चाहिए, एक पर्दा होना चाहिए मेरे प्यारे साथ। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सवाल करते हैं, अफराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, क्या देवर भी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? जीजा साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आज आपके बनारस के करीब में मऊ में जानता हूं, मुबारकपुर में जानता हूं, आजमगढ़ में जानता हूं, आपके सीमांचल के भी बहुत सारे इलाकों में ये चीज मिल जाएगी। शौहर बाहर कमाने गया है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, बीवी उसी फैमिली में रहती है, देवरों के साथ, जेठों के साथ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में शौहर दूर रह रहा है, परदेश में रह रहा है, और उसकी जवान बीवी उसी घर में रह रही है। देवरों और जेठों के बीच में कोई पर्दा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम फितरों को हवा दे रहे हैं। हम अपने घर में बदकारी को दावत दे रहे हैं कि आओ, और घर में बदकारी और जिनाकारी को फरोग दे दो। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने फरमाया देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। महरम और गैर महरम का फर्क भी हमारे घर में होना चाहिए। अगर ये फर्क नहीं है तो इस बेहयाई को अपने घर से निकाल दो। अब एक आखिरी चीज हम बयान करके फिर कुछ सवालात हमारे सामने आए, उन सवालों का जवाब देकर हम बात खत्म करेंगे। घर को अगर आप एक दीनदार घर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि आप अपने दस्तरखान पे किसको दावत दे रहे हैं।